हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। डेली मैं आपके लिए वोकैबुलरी बेस्ड वीडियोस लाती हूँ। ये सभी वीडियोस चाहे न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड हों या फिर स्टोरी पे आधारित हों, इनकी प्रैक्टिस से आप अपनी इंग्लिश कुछ ही दिनों में डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक पैराग्राफ जिसका टाइटल है अ रेसिपी फॉर सक्सेस, विच मीन्स सफलता के लिए एक नुस्खा। रेसिपी मीन्स नुस्खा और सक्सेस मीन्स सफलता। ये लेसन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इससे आप सीखेंगे ढेर सारी न्यू वोकैबुलरी, ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग करने का सही तरीका और कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब है कि किसी पैराग्राफ को आप अच्छे से रीड करते हैं, डेप्थ में गहराई में उसे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Success has long been debated as a blend of diligence and destiny, with each playing a role at different stages of life. Hard work is the tangible effort that transforms dreams into reality, while destiny often represents the unseen factors beyond our control. The synergy between these two elements is undeniable. Hard work lays the groundwork, while destiny calls the shots and orchestrates opportunities. Vocabulary देखते हैं। डिबेटेड मीन्स चर्चा की, डिलीजेंस मेहनत, डेस्टिनी भाग्य तकदीर, ब्लेंड मीन्स मिश्रण, टेंजिबल मीन्स ठोस, एफर्ट मीन्स प्रयास, अनसीन फैक्टर्स मीन्स अदृश्य तत्व, बियॉन्ड कंट्रोल नियंत्रण से बाहर, सिनर्जी मीन्स सामंजस्य तालमेल, अनडिनाइबल मीन्स निर्विवाद, ग्राउंडवर्क मीन्स आधार, कॉल्स द शॉट्स मीन्स निर्णय लेना, ऑर्केस्ट्रेट्स मीन्स निर्माण करती है, क्रिएट करती है। चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। सक्सेस हैज़ लॉन्ग बीन डिबेटेड। सक्सेस जो है सफलता पे बहुत टाइम से, बहुत समय से बहस होती आ रही है, चर्चा होती आ रही है कि ये एज अ ब्लेंड ऑफ, कि ये मिश्रण है डिलीजेंस का, यानी कि हार्डवर्क, डिलीजेंस मीन्स हार्डवर्क मेहनत का, या फिर भाग्य का। ठीक है, मेहनत का है और भाग्य का मिश्रण है। सफलता को लंबे समय से परिश्रम और भाग्य के मिश्रण के रूप में बहस होती रही है। ठीक है, जिनमें से विद ईच प्लेइंग, जिनमें से हर एक, विद ईच मीन्स प्रत्येक या हर एक, जिनमें से हर एक प्लेइंग अ रोल, भूमिका निभाता रहा है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन के विभिन्न चरणों पर, जिनमें से हर एक, यानी कि चाहे वो डिलीजेंस हो या डेस्टिनी हो, चाहे वो मेहनत हो या भाग्य हो, दोनों ही जीवन के विभिन्न चरणों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ठीक है, हार्ड वर्क इज द टेंजिबल एफर्ट। हार्ड वर्क क्या है? हार्डवर्क एक ठोस प्रयास है। टेंजिबल एफर्ट मीन्स ठोस प्रयास है। हार्डवर्क कठिन मेहनत, मेहनत एक टेंजिबल एफर्ट है, मीन्स ठोस प्रयास है, दैट ट्रांसफॉर्म, जो कि ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है, ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ये ट्रांसफॉर्म ड्रीम्स इनटू रियलिटी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ट्रांसफॉर्म्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा हुआ है। ठीक है, वाइल डेस्टिनी, जबकि भाग्य जो है, डेस्टिनी तकदीर, ऑफन मीन्स अक्सर, रिप्रेजेंट्स मीन्स प्रतिनिधित्व करती है, द अनसीन फैक्टर्स अदृश्य तत्वों का, बियॉन्ड आवर कंट्रोल हमारे नियंत्रण से बाहर, जो अदृश्य तत्व हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, उन तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, डेस्टिनी। तो फिर से समझते हैं। कड़ी मेहनत व ठोस प्रयास है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है, जबकि नियति या भाग्य अक्सर हमारे नियंत्रण से परे अनदेखे कारकों का, अनदेखे तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, द सिनर्जी मीन्स सामंजस्य, तालमेल, बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, इन दोनों तत्वों के बीच तालमेल बिठाना, इज अनडिनाइबल, इन दोनों तत्वों के बीच तालमेल बिठाना है और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, निर्विवाद है। ठीक है ना, इन दोनों तत्वों के बीच में तालमेल होना ही चाहिए, ये कहता है। ऑलराइट, इन दोनों तत्वों के बीच तालमेल जो है वो निर्विवाद है, यानी कि इसे झुटलाया नहीं जा सकता, इसे नकारा नहीं जा सकता। हार्डवर्क लेज, हार्डवर्क जो है कठिन श्रम, लेज द ग्राउंडवर्क, ग्राउंडवर्क मीन्स बेस, आधार, कठिन श्रम जो है, परिश्रम जो है वो आधार तैयार करता है, आधार यानी कि भूमि तैयार करता है, पृथ्वी, किसी चीज के बेस तैयार करता है। ठीक है, वाइल्ड डेस्टिनी, जबकि जो नियति है, जो भाग्य है, कॉल्स द शॉट्स, वो डिसीजन लेती है। भाग्य, भाग्य क्या करता है? वो निर्णय लेती है, डिसाइड करती है, कॉल्स द शॉट्स, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेज में एंड कॉल्स द शॉट्स। ठीक है, जबकि जो डेस्टिनी है, भाग्य है, वो क्या करता है? निर्णय लेता है। ठीक है, फैसला लेता है। एंड और
ऑर्केस्ट्रेट्स, ऑर्केस्ट्रेट करता है, निर्माण करता है अपॉर्चुनिटीज का, अवसरों का। और भाग्य हमारे लिए अवसरों का निर्माण करता है, मौकों का निर्माण करता है, हमारे लिए मौके पैदा करता है, ठीक है, मौके बनाता है। However, to rely solely on destiny without effort is like waiting for a bus that never shows up. You can't expect to get ahead without putting in the work. Consider the story of J.K. Rowling, the author of Harry Potter. Before her global success, Rowling went through numerous setbacks. Vocabulary देखते हैं. Rely on means निर्भर करना. Solely means केवल, मात्र. Shows up means दिखाई देना या फिर आना. Get ahead means आगे बढ़ना. Put in the work means मेहनत करना. Consider means विचार करना. Global means वैश्विक. Went through means गुजरा या अनुभव किया. Numerous means अनेक, कई. Setbacks means असफलताएं, बाधाएं. However, however means हालांकि. To rely solely, हालांकि. Solely means पूरी तरह से, केवल. Rely on means भरोसा करना. On destiny, भाग्य पे पूरी तरह से भरोसा करना. हालांकि भाग्य पर, केवल भाग्य पे भरोसा करना. Without effort, बिना प्रयास के. Is like waiting for a bus, उस एक बस की तरह, बस का वेट करने के जैसे है, जैसे that never shows up, जो कि कभी नहीं आती, जो कि कभी नहीं आती. That never shows up, यहाँ भी present indefinite tense है, ठीक है. Never shows up. You can't expect, आप उम्मीद नहीं कर सकते. To get ahead, आगे बढ़ने की. Without putting in the work, बिना मेहनत किए. Putting in the work means मेहनत करना. ये फ्रेज है. Putting in the work, आप बिना मेहनत किए. You can't expect, आप उम्मीद नहीं कर सकते. To get ahead, आगे बढ़ने की. Without putting in the work, ठीक है, बिना मेहनत किए आप आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते. Consider the story of J.K. Rowling. J.K. Rowling की स्टोरी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं, उस पर विचार करते हैं. कंसिडर मीन्स विचार करते हैं. द ऑथर ऑफ, जो कि लेखिका हैं, ऑफ हैरी पॉटर, जो कि हैरी पॉटर की लेखिका है. ऑथर मीन्स लेखक हैं, आप लेखक भी बोल सकते हैं, जो कि हैरी पॉटर की लेखक है. हैरी पॉटर पे फिल्म सीरीज भी बनी है, आप लोगों ने देखी होगी. हैरी पॉटर की लेखक है, ठीक है. बिफोर हर ग्लोबल सक्सेस, उनकी ग्लोबल सक्सेस से पहले, उनकी वैश्विक सफलता से पहले. रोलिंग वेंट थ्रू मीन्स गुजरी. रोलिंग जो थी वेंट थ्रू, गो थ्रू का ये सेकेंड फॉर्म है. वेंट थ्रू, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर. वेंट थ्रू, गो थ्रू का वेंट थ्रू. गो थ्रू मीन्स होता है गुजरना, अनुभव करना. रोलिंग जो थी वेंट थ्रू, गुजरी. न्यूमरस, अनेक, कई. सेटबैक्स मीन्स असफलताओं से, कई असफलताओं से गुजरी. अपनी ग्लोबल सक्सेस से पहले, अपनी वैश्विक सफलता से पहले रोलिंग जो थी, उन्होंने बहुत सारे सेटबैक्स उन्होंने झेले, बहुत सारे सेटबैक्स का अनुभव किया, ठीक है. She had to put up with rejection from 12 publishers and struggle to get by as a single mother on welfare. Despite these challenges, she carried on writing, pouring her heart into her manuscript. Finally, destiny stepped in when her book landed in the hands of the right publisher, who decided to take a chance on her work. Vocabulary देखते हैं. Put up with means होता है सहन करना, बर्दाश्त करना. Endure. रिजेक्शन मीन्स अस्वीकार करना. रिजेक्शन मीन्स अस्वीकार, ठीक है, रिजेक्शन एक नाउन है. इनकार. स्ट्रगल मीन्स संघर्ष किया, ये वर्ब है. गेट बाय मीन्स जैसे तैसे गुजारा करना, फ्रेजल वर्ब है. वेलफेयर मीन्स कल्याण, ये भी नाउन है. कैरिड ऑन मीन्स जारी रखा, ये भी वर्ब है. पोरिंग हर हार्ट इनटू, एक फ्रेज है, पूरे दिल से लग जाना. पोरिंग हर हार्ट इनटू मीन्स पूरे दिल से, दिल लगा देना. मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स हस्तलिखित लेख, मीन्स जो हाथ से लिखी जाए स्क्रिप्ट, उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट. स्टेप्ड इन मीन्स हस्तक्षेप करना या फिर कदम रखना. ऑलराइट, चलिए देखते हैं. शी हैड टू पुट अप विद रिजेक्शन. शी हैड टू पुट अप मीन्स उन्हें सहने पड़े, उन्हें सहन करने पड़े. शी हैड टू पुट अप, उन्हें सहन करने पड़े. रिजेक्शंस, लोगों के इनकार, लोगों का अस्वीकार, उन्हें लोगों के रिजेक्शन सहन करने पड़े. फ्रॉम 12 पब्लिशर्स, 12 पब्लिशर्स से उन्हें, जो कि बुक्स पब्लिश करते हैं, उनसे उन्हें 12 पब्लिशर्स से उन्हें रिजेक्शन सहन करने पड़े, ठीक है. एंड स्ट्रगल्ड, और उन्होंने एंड स्ट्रगल्ड संघर्ष किया. किसने? जेके रोलिंग ने संघर्ष किया. स्ट्रगल्ड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. स्ट्रगल्ड संघर्ष किया. टू गेट बाय,
जैसे तैसे गुजारा करके, उन्होंने जैसे तैसे गुजारा करके संघर्ष किया एज अ सिंगल मदर। वो एक सिंगल मदर थी क्योंकि उनके हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका था। एज अ सिंगल मदर, और उनका बच्चा था। ऑन वेलफेयर, वेलफेयर लोगों की, ऑन वेलफेयर मीन्स कल्याण पर, यानी लोगों की दया पर। उन्हें ऑन वेलफेयर, लोग उनके ऊपर दया करते थे तो उसके ऊपर उन्हें जीना पड़ा, जैसे तैसे उन्हें गुजारा करना पड़ा। उन्होंने संघर्ष किया, जैसे तैसे अपना गुजारा करके एक सिंगल मदर के तौर पे ऑन वेलफेयर, लोगों के कल्याण पर, यानी कि लोग उनका कल्याण करें, लोग उनके ऊपर चैरिटी करें, उससे उनका भला हुआ। डिस्पाइट, इसके बावजूद, दीज चैलेंजेस, इसके बावजूद, इन चैलेंजेस के बावजूद, दीज चैलेंजेस, डिस्पाइट दीज चैलेंजेस मीन्स इन चुनौतियों के बावजूद, शी कैरिड ऑन, उन्होंने जारी रखा। राइटिंग, लिखना, उन्होंने लिखना जारी रखा। पोरिंग हर हार्ट इनटू हर मैन्युस्क्रिप्ट, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में पूरे दिल से लग गई। ठीक है ना, अपने लिखने में पूरे दिल से लग गई। पोरिंग हर हार्ट इनटू हर मैन्युस्क्रिप्ट, यानी जो लिख रही थी उसमें उन्होंने पूरा दिल लगा दिया। फाइनली, आखिरकार, डेस्टिनी स्टेप्ड इन, आखिरकार डेस्टिनी जो थी स्टेप्ड इन मीन्स डेस्टिनी ने कदम रखा, डेस्टिनी ने हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर किया, यानी कि डेस्टिनी आगे बढ़ के आई। व्हेन हर बुक लैंडेड, जब उनकी किताब लैंडेड इन द हैंड्स ऑफ द राइट पब्लिशर, एक सही पब्लिशर के हाथों में आ गई। जब उनकी किताब एक सही पब्लिशर के हाथों में आ गई या पड़ गई, ठीक है। हु डिसाइडेड, जिसने ये निर्णय लिया, हु डिसाइडेड, उस पब्लिशर ने निर्णय लिया टू टेक अ चांस ऑन हर वर्क, जिसने उनके काम पर एक चांस यानी एक मौका देने का उसने सोचा इनके काम को एक मौका दिया जाए। ठीक है, मौका दिया जाए, आप कह सकते हैं कि उसने रिस्क लेने का सोचा। हु डिसाइडेड टू टेक अ चांस, क्योंकि न्यू राइटर होता है उसके ऊपर लोग चांस लेते हैं कि चलो जोखिम उठाया जाए, शायद ये काम कर जाए। ठीक है, हु डिसाइडेड टू टेक अ चांस, टेक अ चांस मीन्स जोखिम उठाना ऑन हर वर्क। ठीक है, this breakthrough turned her life around and made her one of the most celebrated authors in the world. This anecdote shows that while destiny might show up at the right moment, only consistent effort ensures you are geared up to seize the opportunity. वोकैबुलरी देखते हैं। ब्रेक थ्रू मीन्स महत्वपूर्ण खोज या सफलता या घटना जो किसी स्थिति को बेहतर बना दे, यानी कोई ऐसा पल या ऐसी घटना जो आपकी स्थिति को बेहतर बना दे। तो कहते हैं ना, कोई परेशानी में चल रहा तो कहते हैं एक उसे ब्रेक थ्रू मिल गया, यानी कि उसे एक ऐसा चीज़ मिल गया, ऐसा क्लू मिल गया जिससे उसकी ज़िंदगी जो थी वो उसकी परेशानियां सॉल्व हो गई। नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेटेड ऑथर मीन्स प्रसिद्ध लेखक। यहाँ पे सेलिब्रेटेड जो है वो एडजेक्टिव है, ये सेलिब्रेटेड वाला सेलिब्रेटेड नहीं है जो वर्ब हम यूज़ करते हैं। सेलिब्रेट माना होता है मनाना, ठीक है ना, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यह है सेलिब्रेटेड ऑथर मीन्स प्रसिद्ध लेखक। सेलिब्रेटेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जो कि ऑथर को मॉडिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट एनेक्डोट मीन्स छोटा और रोचक किस्सा। एनेक्डोट मतलब होता है छोटी सी कहानी, छोटी सी कोई भी इंटरेस्टिंग सी कहानी, दैट इज कॉल्ड एनेक्डोट। शो अप मीन्स उपस्थित होना। कंसिस्टेंट मीन्स निरंतर। इंश्योर्स मीन्स सुनिश्चित करता है। गियर्ड अप मीन्स तैयार। सीज द अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर का लाभ उठाना। दिस ब्रेक थ्रू, इस ब्रेक थ्रू ने, इस महत्वपूर्ण खोज या सफलता, यानी कि पब्लिशर ने हामी भर दी कि उनकी बुक को पब्लिश करेगा। दिस ब्रेक थ्रू, इस महत्वपूर्ण सफलता ने टर्न हर लाइफ अराउंड, उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। ठीक है, टर्न हर लाइफ अराउंड मीन्स उनके जीवन को बदल दिया। एंड मेड हर वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड, और उन्हें बना दिया वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक, और उन्हें दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक बना दिया। ठीक है, दिस एनेक्डोट, ये कहानी, ये छोटी सी कहानी, एनेक्डोट जो जेके रोलिंग के बारे में थी, ये छोटी सी कहानी शोज, ये बताती है, दिखाती है दैट वाइल डेस्टिनी माइट शो अप, जबकि डेस्टिनी, जब भाग्य जो है वो अचानक से आ जाता है, आ सकता है एट द राइट मोमेंट, सही जगह पर, सही क्षण में। ओनली कंसिस्टेंट एफर्ट, सिर्फ लगातार प्रयास जो है सुनिश्चित करना है हमें कि यू आर गेयर्ड अप, आपको लगातार प्रयास करना है, वही सुनिश्चित करेगा कि यू आर गेयर्ड अप टू सीज द अपॉर्चुनिटी, कि आप तैयार हैं। यू आर गेयर्ड अप मीन्स आप तैयार हैं पूरी तरह से, टू सीज द अपॉर्चुनिटी, उस अवसर का लाभ उठाने के लिए। टू सीज द अपॉर्चुनिटी मीन्स उस अवसर का लाभ उठाने के लिए। फिर से देखते हैं, इस सफलता ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्हें दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक बना दिया। ये किस्सा दिखाता है
कि भले ही भाग्य सही समय पर सामने आ सकता है, लेकिन लगातार प्रयास ही यह सुनिश्चित करता है कि आप अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। कि भाग्य जो है वो कभी कभी करवट लेता है, ठीक है ना, लेकिन आप अगर लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी आपकी जो जो दूसरी चाबी है वो लग जाएगी। जैसे कहते हैं ना, सफलता के लिए चाबी होती है, तो जब भी आप लॉकर की दो चाबियां होती हैं ना बैंक में, ठीक उसी तरह से होता है। तो एक चाबी आपका हार्डवर्क है, दूसरी चाबी है डेस्टिनी। तो आप अपनी चाबी लगाते रहिए, यानी कि आप हार्डवर्क करते रहिए, अपनी चाबी लगाते रहिए, और दूसरी की डेस्टिनी कब अपनी चाबी लगा देगी, वो अचानक से लगाएगी कोई चाबी और आपका भाग्य जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी जो मैसेज है वो आपको मैसेज देता है। ठीक है। Some things can assuredly be destiny, like the house you were born in, the parents you got, and many more things. But destiny solely cannot do anything. It's hard work that steers the ship to its destination, and so does success. Vocabulary देखते हैं. Steers means मार्गदर्शन करना, दिशा देना. Destination means गंतव्य, मंजिल. Assuredly means निश्चित रूप से. Solely means अकेले. समथिंग, समथिंग्स मीन्स कुछ चीज़ें कैन अश्योर्डली बी डेस्टिनी, कुछ चीज़ें निश्चित रूप से भाग्य हो सकती हैं। कुछ चीज़ें कैन अश्योर्डली बी निश्चित रूप से भाग्य हो सकती हैं, किस्मत हो सकती हैं। जैसे लाइक मीन्स जैसे, द हाउस घर जहाँ पर आप पैदा हुए, यू वर बॉर्न इन घर जहाँ आप पैदा हुए। द पेरेंट्स आपके माता पिता, यू गॉट जो आपको मिले, एंड मैनी मोर थिंग्स और बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ चीज़ें निश्चित रूप से नियति हो सकती हैं, जैसे जिस घर में आप पैदा हुए, आपके माता पिता जो आपको मिले, और भी बहुत कुछ। बट डेस्टिनी, लेकिन नियति अकेले कुछ नहीं कर सकती। बट डेस्टिनी सोली कैन नॉट डू एनीथिंग, बट नियति अकेले, सोली मीन्स अकेले, कैन नॉट डू एनीथिंग। इट इज़ हार्ड वर्क, ये परिश्रम है, ये मेहनत है, दैट स्टीयर्स जो दिशा निर्धारित करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, द शिप का जो शिप का मार्गदर्शन करती है, जहाज का मार्गदर्शन करती है। ये हार्ड वर्क है जो जहाज का मार्गदर्शन करती है। यहाँ पे जो जहाज है ये क्या है, हमारा जीवन, आर लाइफ। ठीक है ना, हमारे जीवन का मार्गदर्शन, हमारे जीवन के जहाज का मार्गदर्शन करती है टू इट्स डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल की ओर, उसके गंतव्य की ओर, जो उसे सही गंतव्य की ओर ले जाती है। हमारा परिश्रम है जो कि दिशा निर्धारित करता है हमारे जीवन के शिप का, हमारे जीवन के जहाज का, उसके मंजिल की ओर। ठीक है, एंड सो डज सक्सेस, और इसी तरह सफलता भी मिलती है, और इसी तरह से सफलता भी मिलती है। अब आपके लिए एक छोटी सी क्विज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, नीचे 4 सेंटेंसेस जिनमें ब्लैंक्स हैं, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं ऊपर दिए गए इन 4 फ्रेजेस या वर्ड्स से। ठीक है, शो अप, शोज अप, लेज, डेस्टिनी, पुट अप विथ। तो सही सूटेबल वर्ड आपको नीचे दिए गए ब्लैंक्स में फिल करना है। सक्सेस हैज लॉन्ग बीन डिबेटेड, पहला सेंटेंस देखते हैं। सक्सेस हैज लॉन्ग बीन डिबेटेड एज अ ब्लेंड ऑफ डिलिजेंस एंड, ठीक है, सुटेबल वर्ड भरिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, जेके रोलिंग हैड टू ब्लैंक देन रिजेक्शन फ्रॉम 12 publishers before her book found success. नेक्स्ट है, हार्ड वर्क ब्लैंक द ग्राउंड वर्क while destiny calls the shots. Next है, to rely solely on destiny without efforts is like waiting for a bus that never blank. ठीक है,